अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के न्यूज़ बुलेटिन मुनसिफ कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अहमद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं मुनसिफ कश्मीर की हेडलाइंस। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से होगी कामयाबी हासिल, सीनियर कायद और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद का बयान। वादी में बीजेपी का मिशन 44+ जरूर होगा कामयाब, पार्टी कायद शाहनवाज हुसैन ने ट्रॉल में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती अवाम की फलाह बहबूदी के लिए संजीदा, बारामूला में बारामूला से नामजद उम्मीदवार गुलाम हसन राही का बयान। और पेश है खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोपुर रफियाबाद में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेसी सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और दीगर आला कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत में बेशुमार तरक्याती और फलाही इक़दाम अंजाम दिए हैं। आजाद ने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएं। आदमी नहीं कर सकता, और वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर है, और इस तरह से वो कहेगा कि जो वोट बीजेपी को नहीं डालेगा वो हरामजादा है। मैं समझता हूँ कि इससे कोई अनसिविलाइज्ड भाषा का इस्तेमाल हो नहीं सकता हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में। और माफ़ी उसने मांगी, माफ़ी काफ़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उसको सैक करना चाहिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीजेपी के मिनिस्टर इस तरह की बातें लूज टॉक्स करते हैं। उसके दूसरा एक मिनिस्टर जिसने इलेक्शन के दौरान कहा था कि जो कांग्रेस को बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाएगा, तो उसके इनाम में उसको मिनिस्टर बनाया गया। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म दुनिया भर में भाषण देने जाते हैं, लेकिन किस तरह की काबीना को वो हेड कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि वो किस तरह के लोगों को अपनी काबीना में इनकरेज कर रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग हमारी काबीना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजाद साहब, कल हमने हालात देखे कश्मीर में क्या रहे। इट हैपेंड इन द मिडस्ट ऑफ द इलेक्शन। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? नो, दिस मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल एंड आर नॉट हैप्पी। ऑफ कोर्स there are people within our country, there are people within our own state, there are people external forces who are not happy. ट्रॉल में बीजेपी की जानिब से एक इंतखाबी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें ट्रॉल से नामजद उम्मीदवार अवतार सिंह और बीजेपी के कौमी कायद शाहनवाज हुसैन ने अवाम से खिताब किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी पूरे मुल्क में बेहतर हुक्मरानी कर रही है और जम्मू कश्मीर तरक्की के मामले में बहुत पीछे है। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नामजद उम्मीदवार गुलाम हसन राही ने बारामूला के इलाके फतेहपुरा जादपुरा में अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर हसन राही ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती अवाम के हर दुख सुख में शाना बशाना रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस से रियासत के तीनों इलाकों की एकसां तरक्की की ख्वाह है। हॉस्पिटल बना है, ये राजस्थानी के दौर में बना है। या अगर कुछ काम हुआ है वो शेर कश्मीर और राजस्थानी के वक्त में हुआ है। आज 25 साल के बाद ठंडी में ये एक अवामी जलसा मुनक़द हो रहा है, जैसा कि
पामपुर से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अनवर भट्ट ने मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो मुनक्किद किया। इस मौके पर मोहम्मद अनवर भट्ट ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 सालों के दौरान बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पीडीपी कायद डॉक्टर हसीब डरबो ने राजपुरा हलके के दूरदराज इलाकों का दौरा किया और इस मौके पर डरबो ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में करप्शन और घोटालों के खात्मे के लिए वो पीडीपी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएं। ट्रॉल में कांग्रेस की नामजद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर ने रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर मीर ने अवाम से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से अवाम की फलाह बहबूद के लिए संजीदा रही है। रियासत में तरक्याती इक़दाम कांग्रेस पार्टी की ही मिरहून मिन्नत हैं। मीर ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मिक़दार में वोट देकर कामयाब बनाएं। करम है और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों का ये ताउन है और मेरा एक मिशन है। मैं अपने इलाके को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहता हूँ। 12 साल से ये खस्ता हाल हुई है, हर शोबे में हम पीछे रह गए और मेरी तरजीह होगी अल्लाह के करम से मैं इसको आगे ले जाऊंगा, बेरोजगारी खत्म कराऊंगा, इसको जिले का दर्जा दिलाऊंगा, एक सयाहती जो है ना ये मरकज बनाऊंगा इलाके को, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम कराऊंगा, यहाँ पर पहलगाम तक रेल की काम कराऊंगा इंशाअल्लाह। और मेरा ये मिशन है कि जो उन्होंने खामियां रखी है मैं उनको पूरा करूँ, क्योंकि उनका टाइम गया है। अब उनको कुछ कहना, उनकी शिकायत करना बेमकसद है। उनको तो शर्म खुद आनी चाहिए। जो उनकी खामियां रही हैं वो हम जोर लगाएंगे और उस खामियों को पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी जमहूरियत पर हमला करने की बुज़दिलाना हरकत की है। मोदी ने झारखंड के इलाके मटवारी मैदान में बीजेपी के इंतखाबी जलसे में कहा कि इस हमले में झारखंड की सरजमीन से लाल संकल्प कुमार शुक्ला ने कुर्बानी दी है और ये जवान शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि संकल्प और दीगर शहीद जवानों और भारत मां के इन बहादुर सपूतों को बसद एहतराम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं पहले भी झारखंड आया, लोकसभा के चुनाव में भी झारखंड आया था, लेकिन इस चुनाव में ट्राल में गुज़िश्ता रोज अस्करियत पसंदों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ बंद बनाया गया। इस हमले में 2 शख्स हलाक हुए जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुकामी अवाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कातली अफराद के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। अवाम ने कहा कि ट्राल में हुई हमले में बेकसूर अफराद हलाकत का शिकार हुए हैं। कि ये जो हम रोज बरोज देख रहे हैं ट्रायल में जो इनोसेंट पीपल मरते जा रहे हैं, ये खून यहाँ पे बहता जा रहा है। व्हाट द काज इट इज, और यहाँ पे बैंकर जो है व्हाट द पर्पस दे हैव दे आर टू कैलकुलेट बैंकर इन द ट्रायल। तो ये हम चाहते हैं कि ये मैसेज आप उन लोगों तक पहुंचाए कि अगर ये ट्रायल में जो बैंकर है, क्यों ये बैंकर यहाँ पे है, व्हाट द पर्पस इट इज, और यहाँ पे जो किलिंग हो रही है उसके। जम्मू कश्मीर में 8 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद है। इसी के पेश नज़र शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। हर छोटी बड़ी गाड़ी की जामिया तलाशी ली जा रही है। मोदी वादी में कई इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ मकामात पर अस्करियत पसंदों की जानिब से 4 हमले किए गए जिसमें 21 अफराद हलाक हो गए। इन वाक़यात के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन ने बारामूला के इलाके करेरी मंगाम में रोड शो का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से बात करते हुए कहा कि रियासत में सियासी पार्टियों ने अवामी मफादात का इस्तेहसाल किया है। गुलाम मोहिउद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। अवामी इत्तेहाद पार्टी की नामजद उम्मीदवार बशीर अहमद खान ने बडगाम के इलाके खान साहब में रोड शो का एहतमाम किया। इस मौके पर बशीर अहमद ने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से बात करते हुए कहा कि वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया जिसके बायस से इलाका तरक्की से महरूम है।
है। राजपुरा हल्के से आजाद उम्मीदवार के हिस्से से इंतखाब लड़ने वाले गुलाम नबी नेलोरा ने राजपुरा के कई इलाकों में रोड शो का एहतमाम किया। इस दौरान नेलोरा ने अवाम से अपील की है कि वो उन्हें कामयाब बनाकर इस हल्के में तरक्की की राहें खोलें। कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की निगरानी में तहसील लीगल सर्विसेज डोडा ने एक लोक अदालत का एहतमाम किया। इस लोक अदालत में ट्रैफिक, घरेलू तनाज़ात, इंश्योरेंस, मुआवजा अराजी और दीगर नौइयत की सैकड़ों मुकदमात का बाहमी फैसला किया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। डोडा पुलिस की जानिब से बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को मुस्तकबिल संवारने के लिए कैरियर काउंसलिंग का खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा पुलिस ने माहिरीन, मुख्तलिफ अफसरान और मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले लोगों की खिदमत भी हासिल की। इस मौके पर SSP डोडा मोहम्मद शरीफ चौहान भी मौजूद रहे। हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कैरियर काउंसलिंग पर सेमिनार यहाँ रखा था। आज हायर सेकेंडरी स्कूल में ये विंटर जोन है, इसमें छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो हमने कहा कि बच्चों को जाते जाते कैरियर के बारे में 4 बातें बता दी जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में उनको मदद मिल सके। आज हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कैरियर काउंसलिंग पर सेमिनार यहाँ रखा था। आज हायर सेकेंडरी स्कूल में ये विंटर जोन है, इसमें छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो हमने कहा कि बच्चों को जाते जाते बानिहाल में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में न बुनियादी सहूलियात दस्तियाब हैं और न ही पढ़ाने वाले असातिज़ा, जिसके बाइस तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की नई इमारत कई दिनों से ज़ेर तामीर है, जिसका काम निहायती सुस्त रफ्तारी से जारी है। हमें यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि हमें यहाँ टीचर नहीं है। हमारे टीचरों ने यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर लाए थे, हमें यहाँ बॉटनी का टीचर नहीं था, उनने लाए थे कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन हमें यहाँ जूलॉजी का भी नहीं है, केमिस्ट्री का भी नहीं है, IP का भी नहीं है। हमने यहाँ इस साल पूरे साल कुछ भी IP नहीं पढ़ा और हमारे टीचरों ने लाए थे जो टीचर, लेकिन वो भी नहीं टिक पाए। यहाँ आधा ही पढ़ाया हम आगे 12th में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम कैसे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टीचर ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब है यहाँ हमें प्ले ग्राउंड भी नहीं है। हमने इस साल असेंबली भी नहीं की क्योंकि यहाँ हमें ग्राउंड ही नहीं है, हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग बन रही थी लेकिन वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम ये जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है ये 2007 में अपग्रेड हो गई है हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी। तो मैं भी यहाँ 2010 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए सीनियर लेक्चरर। तो इस वक्त मैं और नाज़रीन के साथ मुनसिफ कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुनसिफ TV पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें। फिलहाल मुझे मोहम्मद असामुद्दीन को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।